आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं चॉइस इंटरनेशनल से। 1992 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत फुल सर्विस ब्रोकिंग फर्म के तौर पर, और साथ ही एमएसएमईज को लोन देने पर भी कंपनी का फोकस है, और देश भर में फिनटेक इकोसिस्टम भी कंपनी ने बनाया है। अब नतीजे आए थे कल 6 तारीख, हाँ कल थी बिल्कुल, बाजार बंद होने के बाद देर शाम आय बढ़कर आई है। 57% की दमदार ग्रोथ आय में आपको दिखेगी। कामकाजी मुनाफा EBITDA 49% बढ़कर आया है, और मार्जिन में थोड़ी सी कमी आई, 33.5% से 31.5% के आसपास रहे हैं मार्जिन, और मुनाफा 30% बढ़कर आया है 39 करोड़ के आसपास। ये है आपके लिए दमदार नंबर्स चॉइस इंटरनेशनल की तरफ से। आइए हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के CEO अरुण पोद्दार साहब। CA इंस्टीट्यूट के फेलो मेंबर हैं, SK पाटोदिया एंड एसोसिएट्स में पार्टनर भी रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज और गवर्नमेंट एडवाइजरी और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में अरुण पोद्दार साहब की महारत है। पोद्दार साहब बहुत बहुत स्वागत है। नंबर्स मजबूत दिख रहे हैं आपके, रेवेन्यू, कामकाजी मुनाफा तीनों अच्छे खासे बढ़कर आए। इस तिमाही में सबसे बड़ी ग्रोथ का ट्रिगर कहाँ से आया है? सर, इस तिमाही में जो बड़ा ग्रोथ आया है वो ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से आया है। ओके। वहाँ पे अपन ने, अगर अपन पूरे साल की बात करें तो लगभग अपन ने 450 करोड़ रुपीस के आसपास का टोटल रेवेन्यू किया है। और अगर अपन पूरे साल एज ए ग्रुप लेवल की बात करें तो लगभग 750 करोड़ रुपए प्लस का अपन ने बिजनेस किया है, जो अगर अपन पिछले साल से कंपेयर करें तो वो लगभग 395 करोड़ रुपीस के ऊपर है, और लगभग 92% की ग्रोथ अपन ने ईयरली की है। एबिटा मार्जिन भी एट ग्रुप लेवल पे देखें तो हमारा लगभग 2.5% के आसपास का इम्प्रूव हुआ है। लगभग 225 करोड़ प्लस के एबिटा मार्जिन पे अपन ने ये पूरा साल क्लोज किया है, और पैट अपन ने 130 करोड़ प्लस पे क्लोज किया है पूरा साल। ओवरऑल एज ए ग्रुप, एज ए पूरा साल हमारे लिए काफी अच्छा रहा। बेस्ट साल है अब तक का ये? हाँ, डेफिनेटली अभी तक का बेस्ट साल है। पिछले साल मतलब एक साल पहले इसी पीरियड में हमारा जो प्रॉफिट था वो लगभग 60 करोड़ था। इस साल अपन ने 130 करोड़ क्लोज किया है। ओके। डेफिनेटली ईयर बहुत अच्छा रहा है अपने साथ। ये बताएं कि इस तिमाही में आपके कितने डीमैट अकाउंट नए खुले हैं, स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट कितने, क्या है उसमें, किस तरह की एसेट अंडर मैनेजमेंट है? सर, हमारा जो मेन फोकस है वो फोकस बेसिकली 3 Tier to 6 Tier सिटीज में। ओके। तो अपन ने लगभग 70,000 के आसपास नए अकाउंट एडिशन किए हैं। 3 to 6 Tier। अच्छा, हम तो 3 तक ही पता था, आगे 4, 5, 6 टियर भी बन गए क्या सिटी? हाँ सर, तो बेसिकली जो 3 Tier to 6 Tier जो सिटीज है जहाँ से नया कंज्यूमर मार्केट में आ रहा है, वहाँ पे हम काफी एग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं। हमारी जो अभी 100 प्लस के आसपास ब्रांचें हैं, उनमें से भी 80% ऑफ ब्रांचेज आर इन 3 Tier to below सिटीज ओनली। अच्छा। और हम इस साल में लगभग 150 नए ब्रांचेस भी खोलने का प्लान कर रहे हैं, तो वो भी मेजॉरिटीली इन 3 Tier to 6 Tier आपने स्ट्रेटेजिकली प्लान किया कि ऐसे 3 to 6 वाली, 4 to 6 वाली में जाएं जहाँ पे ये ऑनलाइन ब्रोकरेजेस वालों का इनका ज़्यादा वो ना हो? सर, तो बेसिकली डिजिटल जो ब्रोकिंग हाउसेज हैं उनका मेजॉरिटी टारगेट ऑडियंस मेट्रो सिटीज़ और जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे है। सेबी का एक रिसेंटली एक रिपोर्ट था जिसमें उन्होंने कहा कि जो 15 करोड़ से 30 करोड़ जो नया कंज्यूमर मार्केट में आना है, वो डेफिनेटली जो नई सिटीज़ है, नया जो सिटीज है वहीं से आना है। और हमारा ये मानना है कि इंडियन मार्केट आज भी फिजिकल प्रेजेंस को बहुत एक्सेप्ट करता है, इसीलिए हम फिजिकल मॉडल पे फोकस कर रहे हैं। तो इस साल जो नई 150 ब्रांच अपन ने शॉर्टलिस्ट करी है, उनका टारगेट यही है कि अपन फिजिकली लोगों के साथ कनेक्ट हो और उस तरीके से 150 ब्रांच और खोलेंगे सर? यस सर। तो हम, तो अभी कितनी है? अभी अपनी 115 ब्रांच है। यस सर। डबल से ज्यादा एक ही साल में? बिल्कुल सर। हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 में लगभग 150 नई ब्रांचें खोलने का प्लान कर रहे हैं सर। वाह, क्या बात है, बड़ा एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है। और इससे इतने बड़े एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान के पीछे कॉन्फिडेंस किस बात का है अरुण जी? सर, कॉन्फिडेंस टीम का है, और अपन ने काफी अच्छे रिजल्ट्स भी इस बार दिए। बेसिकली आप मान सकते हैं कि इतने समय तक जो एक टैग बनने के लिए, एक प्रोसेस बनने के लिए जो समय लगना था वो समय लग गया है। नाउ इट्स अ टाइम कि जहाँ पे अपन अच्छे बेहतर रिजल्ट्स भी देवें और बेहतर एक्सपैंड करें। अच्छा, मार्जिन इस तिमाही में आपके थोड़े घट कर आए करीबन 7.5% के आसपास, क्या रीजन? हार्डली छोटा सा रीजन, तो हमारी वन ऑफ द एक्टिविटी गवर्नमेंट एडवाइजरी सर्विसेज है। हम गवर्नमेंट को कंसल्ट करते हैं फॉर देयर DPR एंड PMC प्रोजेक्ट्स। सो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हम उनको कंसल्टिंग करते हैं। बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट थोड़ा सा वहाँ पे बिलिंग इफेक्ट हुआ है। हाँ। इलेक्शन के माहौल, इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा बिलिंग इफेक्ट हुआ है, बट वी आर वेरी मच होपफुल कि विद आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट अगेन चीजें स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपका 215 करोड़ का रेवेन्यू इस तिमाही का? यस सर। तो उसमें कितना आपका ब्रोकिंग रिलेटेड है और कितना आपका गवर्नमेंट कंसल्टेंसी? सर, अगर अपन देखें तो जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो ये अपना इक्विटी ब्रोकिंग साइड है, और गवर्नमेंट साइड का जो पोर्शन है तो लगभग
59% of the revenue comes from the government equity broking side, 29% comes from the advisory side, Okay. और 11% NBFC साइड से आता है। ठीक बात है, तो ये आपके लिए Yes. अच्छा। अभी ये बताइए कि बिल्कुल एकदम सच्ची सच्ची बताना आप दिल से, बताइए सर। ये जो आज अभी आया डिसीजन कि एनएससी ने फैसला लिया कि 6 से 9 बजे तक रात को पहले मार्केट खुलने की बात थी, यानी तो इससे आप प्रसन्न हैं कि दुखी हैं? सर ऐसा है कि डेफिनेटली एज ए ब्रोकिंग हाउस हमें तो रेवेन्यू धंधा बढ़ेगा जब टाइम एक्सपैंड होगा तो हाँ। सो डेफिनेटली बेहतर है, बट क्योंकि वो अभी एक सिंगल प्रोडक्ट पे ही बातचीत कर रहे हैं तो मे बी अगले 2 क्वार्टर तो शायद उससे बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं मिले, बट टाइम बढ़ेगा तो डेफिनेटली लोग नए जुड़ेंगे मार्केट में, लिक्विडिटी भी और आएगी, उससे बेहतर फायदा होगा ही, और एज ए ब्रोकिंग हाउस धंधा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, तो थोड़े थोड़े से आप दुखी तो नहीं लेकिन कम प्रसन्न हैं, ये कह सकते हैं। हाँ अच्छा, ये बताइए कि अगला वित्त वर्ष क्या टारगेट रखे हैं आपने कंपनी की ग्रोथ के लिहाज से, रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन वगैरह जो भी आपने? सर हमने इस साल लगभग 750 करोड़ रुपए प्लस पे अपन ने अपना रेवेन्यू क्लोज किया है। 750 इस हम पूरे साल का? पूरे साल का हम लगभग 1200 करोड़ प्लस की रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। ओहो। और लगभग 130 करोड़ का सर हमने प्रॉफिट क्लोज किया है पैट, जो हम लगभग 200 करोड़ प्लस के ऊपर टारगेट कर रहे हैं कि अपन इस साल क्लोज करेंगे। अच्छा, तो 1200 करोड़ का रेवेन्यू और 200 करोड़ प्लस, और 150 ब्रांच आप मुझे बोल ही चुके हैं। 150 ब्रांच आएगी सर। फिर गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पाइपलाइन है, हाँ। हम क्योंकि गवर्नमेंट के साथ एडवाइजरी सर्विस पे काम करते हैं तो वहां पे भी हमें काफी अच्छी उम्मीद है। ये जैसे ही नई सरकार बनेगी उसके बाद उस वहाँ कामकाज में गति आएगी? हाँ बिल्कुल सर। तो अभी आप ये मान सकते हैं कि जो कोड ऑफ कंडक्ट तक जो चीजें रुकी हुई है वो वापस से इनिशिएट होगी, तो उसके बाद से गवर्नमेंट एडवाइजरी सर्विसेज में भी हम काफी अच्छा देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी हमने 2 IPO भी रिसेंटली किए हैं। इस साल हम एज ए BRLM कुछ अच्छे मैन बोर्ड्स और कुछ SMEs पे भी फोकस कर रहे हैं, तो वी आर वेरी मच होपफुल कि अपन इस साल 200 करोड़ प्लस के पैट पे क्लोज करेंगे सर। बहुत बढ़िया पोद्दार साहब, आपको बहुत बहुत बधाई अच्छे नतीजों पर, और अगले साल के लिए जो आपने बड़े और एग्रेसिव टारगेट्स रखे हैं उसके लिए भी हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। हमारे स्टूडियो आने के लिए आपको बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। डेफिनेटली।